ओपोजिशन ने मुत्तहिदा तौर पर फैसला यह किया है कि 6 दिसंबर को होने वाले कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास को बायकॉट किया जाएगा। मुत्तहिदा ओपोजिशन के बकौल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जिस तरीके से बिल्स को बिलडोज किया गया, जो हुकूमती रवैया था, अहम आइनी, कानूनी और कौमी सलामती उमूर पर मुसलसल इनके बकौल आमिराना और फस्ताई तर्ज अमल की बिना पर उन्होंने ये फैसला किया कि इन कैमरा ब्रीफिंग का बायकॉट किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये वही ओपोजिशन है जो पार्लियामान में मुत्तहिद दिखती है, लेकिन पार्लियामान के बाहर जहां मुत्तहिद होने की जरूरत है वहां अभी भी मुनकसिम दिखती है। हकीकत तो तारीख आपने है, वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत पे दबाव डालते थे, शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ, आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। वो सर्टिफाइड हैं। अब जिनको वो सर्टिफाइड बुला रहे थे आप समझ चुके होंगे। दूसरी जानिब इतवार को लाहौर में होने वाले NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे के खड़े हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कल नून लीग के सीनियर रहनुमा, जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कल कहा कि दिसंबर के दूसरे और तीसरे महीने में इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए तो वो काफ़ी आइडियल टाइम है। अब नून लीग जो है, अब ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि जनाब आप पार्लियामान के बाहर छोड़ें के मामलात छोड़ें, इस्तीफ़ों को छोड़ें, पार्लियामान से आएँ और अदम एतमाद लाएँ। ये पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ रहा है और इसी वजह से PDM छोड़ गई थी पीपल्स पार्टी। लेकिन अब नून लीग खुद कह रही है, तो पीपल्स पार्टी इस पर उनकी क्या टेक है, क्योंकि उनका तो ये उसूली मौक़िफ़ रहा है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, मुत्तहिदा ओपोजिशन ने फैसला ये किया है कि 6 दिसंबर की कौमी सलामती की मीटिंग है, उसका बायकॉट किया जाए। अब अहम कौमी मामलात पर आप या तो आपका गिला ये रहता है कि ओपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जब ऑन बोर्ड लेने के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग होती है उसका आप बायकॉट कर देते हैं। समझ नहीं आ रही। देखिए शाहजेब, यकीनन बिल्कुल जो कि कौमी सलामती की जो हवाले से अगर कोई मामलात हों तो उसमें तो अपोजिशन ने हमेशा कोऑपरेट किया है, और बल्कि एक कदम आगे बढ़कर हम लोगों ने जो है उस मसले को सुलझाने की, उस मसले से जो है वो उस पर अपनी इनपुट देने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ मामलात कुछ इस तरह उलझ रहे हैं कि गवर्नमेंट के कुछ जो है ना वो मामलात इस हद तक उन्होंने बिगाड़ के रख दिए हैं कि अभी अब जब उन्होंने बिल लेकर आते हैं पार्लियामेंट में, उसको बुलडोज किया जाता है। अपोजिशन का हक होता है कि वो इनपुट दे, बहस में हिस्सा ले, उनको फ्लोर दिया जाए। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब, इनका जो लीडर ऑफ द हाउस है, उनका बुनियादी जो है वो फ़र्ज़ ये होता है कि वो हाउस में एक अच्छा माहौल रखें, लोगों को साथ लेके चलें, बल्कि इनकरेज करें लोगों को कि वो इनपुट दें और फिर उसकी रोशनी में कोई फैसले हों। क्योंकि जब हम कौमी फैसलों की बात करते हैं तो फिर उसमें पूरी कौम की इनपुट शामिल होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन को आप यकसर बुलडोज कर दें और उसकी कोई बात ना सुने। तो उस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडरशिप ने ये अगर फैसला किया है, उसकी तफसीलात तो मुझ तक नहीं आई, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें बैकग्राउंड में यही बात होगी कि अपोजिशन के साथ हुकूमती नामुनासिब रवैया, और जितने अभी आप देखें कि जो भी बिल इन्होंने पास किए हैं जॉइंट सेशन में, वो किस तरह बुलडोज हुए हैं। हमारे किसी शख्स को उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया, हमारे एहतजाज के बावजूद जो है वो किसी ने हमारी तरफ कान में हमारी बात पे नहीं धरा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस लिहाज से थक बेजानब है कि वो हुकूमत से किस रवैये के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कोई बात करे। और दूसरा बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का जो ज़ाती भी रवैया है, जो एटीट्यूड है, और जिस तरह वो पार्लियामान को यकसर नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि उन्होंने पार्लियामान को बिलिटल कर दिया है, तो उस वजह से भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को बहुत सारे खर्चे। अच्छा राशा आएगा, पार्लियामान के अंदर तो अपोजिशन मुत्तहिद दिख रही है और आपने आज भी प्रूफ कर दिया जिस तरह आपने इकट्ठा मुत्तहिद होकर बायकॉट किया। लेकिन पेशावर के जलसे में जिस तरह बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और नवाज शरीफ की जानिब इशारा करके कहा वो सर्टिफाइड हैं, और जिन लोगों ने बेनज़ीर साहिबा को चोर कहा अब वो खुद सर्टिफाइड है, ऐसा लग रहा है कि पार्लियामान में आप शहबाज शरीफ के साथ तो चलने को तैयार हैं, लेकिन मसला आपको नवाज शरीफ और मरियम नवाज से, पीपल्स पार्टी।
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक कौमी नुक्ता नज़र रहा है और उसमें यह है कि जो कौमी इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज़ हैं, उस पर हम इवन किसी भी हुकूमत के साथ भी जो है वो कोऑपरेट करते रहे हैं। अगर कोई कानून साजी हो रही है जिसमें पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा है या जहाँ से हमारा कौमी मफाद वाबस्ता है, तो हम उस पर यकीनन जो है वो तमाम बातों से बालातर होकर कौमी मफाद में ही सोचते हैं और फैसले करते हैं। जहाँ तक आपने चेयरमैन साहब की तकरीर की बात की है, तो चेयरमैन साहब ने एक तारीखी हकीकत है जिसको सामने लेकर आए हैं और यकीनी तौर पर हर इंसान को पता है जो इस दुनिया में बसता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ किस तरीके से क्या क्या हुआ, किस तरीके से उनको बड़ा एक जो है वो हर किस्म से उन पर जो मडस्लिंगिंग की गई, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनका मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन उसके बावजूद बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी सियासत और जमहूरियत के सफ़र को जारी रखा। और यही जो है ये अब जो तारीख के अल्फाज हैं वो आपने किसी ने इंग्लिश में कहा था कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वो तो अब सबके सामने है मामलात। लेकिन जहाँ तक पार्लियामान के अंदर तल्लक है, तो जो भी जमातें पार्लियामान में अपोजिशन बेंचेस पर बैठती हैं उनका किसी न किसी मामले पर इत्फाक राय हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उनके अगर कोई ऐसी कदम उठाती है जो कि अपोजिशन ये समझती है कि ये कानून साजी जो है ये मुल्क और कौम के फ़ायदे में नहीं है, तो उस पर सबकी एक राय होती है, तो फिर वो मुशतरका लायामल बनाते हैं। अच्छा राज साहब, देखिए बेनज़ीर शहीद के साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी सियासत की एक तल्ख हकीकत है। पार्टी ने आपके नून के साथ किया, नून ने आपके साथ किया, लेकिन बिलावल साहब का नवाज शरीफ को सर्टिफाइड कहना, वो भी एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजाओं पर शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो क्या आप ये भी समझते हैं, पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई हैं वो दुरुस्त थी? चेयरमैन साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जो उनकी तकरीर सुनी है। चल अच्छा, लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उसी हल्के में पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट लिए थे 2018 में, नून लीग ने तकरीबन 90,000 लिए थे, लेकिन अब 1-on-1 मुकाबला होगा और ये दिख रहा है कि पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आप लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 85,000 का जो फर्क है वो क्या 3 साल में अवाम आपकी तरफ इतनी तेजी से आए कि वो फर्क मिट जाएगा अचानक ही? शाजिब साहब इस पे मैं समझता हूँ कि 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इंशाअल्लाह ताला इस सिलेक्शन को समझ रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत के हवाले से, मुल्क में हवाले से ये बड़ा अहम है। तो ये है कि देखिए 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर हमारे पास 5,600 वोट थे और उनके पास 90,000 वोट थे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा भी वो 90,000 ही वोट लेंगे और हम 5,600 ही लेंगे। पिछला इलेक्शन जो था वो मैं समझता हूँ कि लेट मी एडमिट इट कि पीपल्स पार्टी कोई स्लीपिंग मोड में थी, और आराम कर रही थी और उन्होंने इस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा जिस तरह लड़ा जाता है। हमारे कारकुन जो थे वो भी मैं समझता हूँ घरों में बैठे रहे, कुछ नाराज थे, कुछ दोस्तों को कुछ गिले शिकवे थे। तो अब खुदा के फजलो करम से हमने उनको रीच आउट किया है और हमारा कारकुन इस वक्त फुल्ली तौर पर चार्ज है, और सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं, जो आम वोटर भी है उसको भी कुछ अंदाजा हो गया है कि जो उसने कंपेरेटिव स्टडी की है जमातों की या उनकी परफॉर्मेंस की, तो उसके सामने बात आती है कि 2008 में जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का क्या आलम था और आज क्या आलम है, और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या आलम था। तो जब लोग ये तकाबली जायजा लेते हैं तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आम आदमी की जमात है, गरीब आदमी की जमात है, दरमियाने तबके की जमात है। तो वो तबका जो है मैं समझता हूँ खुदा के फजल करम। अच्छा राज साहब ये बताइएगा, इल्जाम ये भी है कि पार्टी जो है वो 2,000 रुपए में फी वोट खरीद रही है ज़िमनी इंतखाबात में, नून लीग भी यही कह रही है। देखे मैं शायद इस सवाल पे आपको ये कहूंगा कि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी, और मेरे नज़दीक ये बड़ा गुनाह कबीरा है कि अगर कोई आप मुझे बताएं कि 2,000 से कौन वोट बेचता है, और अगर किसी ने बेटी है तो वो खरीदने वाले कौन है और कितनी वोटें को खरीद लेगा।
ये तो मैं समझता हूँ कि वो सियासी स्टंट और जो तरीकाकार होता है, इधर से कोई मुझे किसी ने वीडियो भेजी है कि मुस्लिम लीग खरीद रही है, उधर से कोई बंदे इकट्ठे हुए हैं तो कहते हैं बंदे औरतें इसलिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने जब पता किया तो कहते हैं कि जो हमारे पोलिंग एजेंट आते थे, हम जब हम बैठते हैं हमारे लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आज मैं पंजाब ऑफिस में बैठा हूँ, सारा लॉन भरा हुआ है, सारे कमरे भरे हुए हैं। तो इसका कम अज कम मेरा ख्याल है शाहजेब के ये वोट खरीदारी का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं लगाया जा सकता। और बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा।